Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our topic which is impacts of science on society, which is the main basic topic in the general science portion of the CSS syllabus. Alright, okay. We are going to discuss about the importance of science. Importance of science में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए पहले ज़माने में और आज के ज़माने में आप क्लियरली डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले ज़माने की जो चीज़ें होती थी वो आज के ज़माने में बिल्कुल ही एडवांस हो चुकी हैं। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? साइंस की वजह से। तो साइंस ने डिफरेंट फील्ड्स में जी डेवलपमेंट की है, ठीक है। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी हैं? हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, यू कैन सी एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी है। हर चीज़ में डेवलपमेंट करने के बाद आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम स्पेस में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट में हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में किस तरह से साइंस ने डेवलपमेंट की है। देखिए सबसे पहले ज़माने में जी कोई इन्फेक्शन हो जाता था, कोई डिज़ीज़ हो जाती थी तो उसका इतनी आसानी से कोई इलाज नहीं मिलता था। जैसा कि आज के ज़माने में हर तरह की डिजीज़ का इलाज पॉसिबल है। आजकल आप देखते हैं कि मेडिसिन के इंट्रोड्यूस होने के बाद हर तरह की जो है बीमारियों को टैकल किया जा सकता है। तो ये हेल्थ के डिपार्टमेंट में, हेल्थ फील्ड में हमारी साइंस ने जो डेवलपमेंट की है उसकी एप्लीकेशन की वजह से हम आज डिफरेंट डिजीज़ को टैकल करने के काबिल हैं। तो मेडिसिन्स की डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। डिफरेंट डिजीज़ का आज हम इलाज कर रहे हैं। इवन कैंसर एंड हार्ट सर्जरीज़ हो रही हैं। डिफरेंट डिजीज़ को हम डायग्नोस कर रहे हैं और उनकी क्योर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट इन द हेल्थ फील्ड। तो इसके हम यूजेस ये लिखेंगे कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन्स we are able to identify, we are able to diagnose and we are able to find cure for the different diseases. ओके जी, हेल्थ की हमने बात कर ली। इसके बाद हमारे और फील्ड्स हैं जी, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की एंड मैनी अदर्स विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर के देयर आर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट इन विच साइंस हैज़ डेवलप्ड इटसेल्फ। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास ये होता है कि हम पहले ज़माने की बात करें तो देयर वाज नो एनी व्हीकल जिस पे हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे सफ़र कर सकते थे, ठीक है। हॉर्सेस पे सफ़र करते थे लोग, कैमल यूज़ करते थे, ठीक है। तो मतलब डिफरेंस आया है साइंस की डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम डिफरेंट व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं। अब हम एक जगह से दूसरी जगह पे बासानी सफ़र कर सकते हैं। इवन हम बाय एयर, बाय सी, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। बाय ट्रेन हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और हमारी डिफरेंट और व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं। तो ये सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में किसकी वजह से हुआ? साइंस की डेवलपमेंट की वजह से। दैन हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन में डिफरेंट आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे पास हर एवरीवन कम्युनिकेट विद ईच अदर फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर कॉर्नर विद योर फैमिली, विद योर टीचर्स, विद योर फ्रेंड्स। तो कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी साइंस की डेवलपमेंट है। हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो हर तरह की इंफॉर्मेशन हमें घर बैठे हुए मिल जाती है। तो ये सब कुछ किस चीज़ की डेवलपमेंट की वजह से है? साइंस की डेवलपमेंट की वजह से इन द फील्ड ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके जी, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में आप देखें कि पहले किस तरह से एग्रीकल्चर बहुत हार्ड वर्किंग एक डिफ़िकल्ट टास्क होता था, ठीक है, फार्मर्स के लिए। आजकल इतना आसानी से हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो सब कुछ हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की भी फैसिलिटी किसने हमें डेवलपमेंट की वजह से हुई है? साइंस की डेवलपमेंट की वजह से। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री आप देख सकते हैं कितनी एडवांस हो चुकी है। तो डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पे साइंस ने तरक्की की है और हम आज एडवांस वर्ल्ड में रह रहे हैं कि इवन हम स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर बात करते हैं द इम्पैक्ट्स ऑफ द साइंस ऑन द सोसाइटी, तो वो क्या होते हैं जी। आप यहाँ पे ये साइकिल देख रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि साइंस जो है उसका डायरेक्ट होता है कि साइंस इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे इसका इन्फ्लुएंस आया है। टेक्नोलॉजी के
इम्पैक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी में मैनकाइंड की लाइफ को ईजिएस्ट बना दिया है, तो ठीक है। इस तरह से टेक्नोलॉजी जो होती है वो इज़ द यूज़ और एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर अ स्पेसिफिक गोल और पर्पज़। तो टेक्नोलॉजी ने हमें ईजीएस्ट वे दिखाया है टू स्पेंड आवर लाइफ विद द ईज़, ओके। उसके बाद आप अगर हम ये डिस्कस करें कि इस तरह के क्वेश्चन को सीएसएस में जनरल साइंस के पेपर में कैसे टैकल करना है, तो सबसे पहले आपने जी क्या करना होगा, आपने इंट्रोडक्शन आउटलाइन बनानी होगी, ठीक है। आउटलाइन का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट होता है। आप उसको इंट्रोडक्शन में ब्रीफ सा एक अपनी डाल सकते हैं आंसर, तो जिसमें आपका पूरा क्वेश्चन डिफ़ाइन हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद आप डेफिनेशन डाल सकते हैं, ठीक है। फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट की हेडिंग डाल सकते हैं, डेवलपमेंट किस किस फील्ड में हुई है वो आप सब हेडिंग्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप ब्रीफली हेडिंग्स ऐड करते जाएं, उसमें आप इम्पैक्ट्स लिख सकते हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, ओके जी। उसके बाद आप एक डायग्राम की हेडिंग भी दे सकते हैं, या फिर हेडिंग नहीं भी देते हैं तो आप इसको एंड कर सकते हैं कंक्लूड करके। लेकिन जब अपना आंसर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद आपने फ़्लो चार्ट डायग्राम मस्ट बनानी है। फ़्लो चार्ट डायग्राम का एक एडवांटेज होता है कि आप एग्जामिनर को डायरेक्टली बता देते हैं, समझा देते हैं कि आपको आंसर इसका क्लियरली पता है, तो एग्जामिनर के लिए आपका क्वेश्चन चेक करना इजी हो जाता है। एक तो आपने आउटलाइन दे दी होती है, और दूसरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना होता है इस पेपर में, क्योंकि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। जब हम पैराग्राफ्स, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज होते हैं लेकिन हम पैराग्राफ्स लिखने पे बहुत फोकस्ड होते हैं, हम ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, बट वी मस्ट बी फोकस्ड, वी मस्ट बी डायरेक्ट होना चाहिए, हमें जो चीज़ टू द पॉइंट बतानी चाहिए, जो चीज़ पूछी हुई है। और हमें बुलेट्स की फॉर्म में, आई प्रेफर कि बुलेट्स की फॉर्म में आप अपना आंसर प्रेजेंट करें, ताकि एग्ज़ामिनर जो है, एक तो पैराग्राफ्स लिखने से आपका टाइम मैनेज नहीं होगा, ठीक है, और दूसरा आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं वाई राइटिंग इट इनटू द बुलेट फॉर्म। सो कीप द टेक्निक्स इन योर माइंड एंड prepare this topic, and Allah Hafiz, take care.